अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद अफजल शाह। आज आपको बताऊंगा कि फ्लावर्स के कितने पार्ट्स होते हैं और वो किस किस पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लावर स्टार्ट होते हैं इसके स्टॉक से। फ्लावर के स्टॉक को कहा जाता है पेडिसल। पेडिसल वो स्टॉक है जिस पर फ्लावर और उसके तमाम हिस्से मौजूद होते हैं। ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है फ्लावर को। जब फ्लावर के साथ स्टॉक अटैच होता है तो उस फ्लावर को पेडिसलेट कहा जाता है। लेकिन जब ये पेडिसल एब्सेंट हो तो उन फ्लावर्स को कहा जाता है कि ये सिसाइल फ्लावर्स हैं। जिस तरह सिसाइल लीव्स होते हैं तो इसी तरह सिसाइल फ्लावर्स भी होते हैं, मतलब स्टॉक के बगैर फ्लावर्स। अच्छा, स्टॉक्स या जो पेडिसल्स हैं उसके नीचे कभी कभार ब्रेक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, या पेड फॉर्म्स में छोटे छोटे स्मॉल ब्रेक्टियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि पत्ते नुमा होते हैं। अच्छा, स्टॉक जिस जगह पे ख़त्म होता है उसको कहा जाता है टॉरस, या इसको रिसेप्टिकल भी कहते हैं। अब रिसेप्टिकल बेसिकली वो पॉइंट है जहां से फ्लावर के जो सिग्निफिकेंट या जो मेजर पार्ट्स है वो निकलते हैं। अच्छा, अब ये समझ लें कि फ्लावर्स जो है उसके दो किस्म के पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स वो है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, और वो एक पार्ट्स वो हैं जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो हम पहले नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। और ये पार्ट्स जो है ये बेसिकली रिप्रोडक्शन में चूंकि हिस्सा नहीं लेते, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते फॉर रिप्रोडक्शन। इनके रोल्स डिफरेंट होते हैं अदर देन रिप्रोडक्शन। तो इस वजह से ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो पहला हिस्सा है वो है कैलिक्स का। अब कैलिक्स जो है ये ब्रॉडर टर्म है। कैलिक्स क्या चीज़ है? कैलिक्स ये सेपल्स पर मुश्तमिल होता है। तो फ्लावर की जितनी भी सेपल्स हों, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो या ज़्यादा हो, ये तमाम के तमाम क्या कहलाएंगे? ये कैलिक्स कहलाएंगे। अब कैलिक्स का जो फंक्शन है बेसिकली वो है प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर इन द बड स्टेज। कि जब फ्लावर बडिंग स्टेज में होता है उस वक्त फ्लावर को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त ये कैलिक्स जो है ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा, बास फैमिलीज में कैलिक्स से आउटसाइड भी एक हिस्सा होता है, उसको एपिकैलिक्स कहा जाता है। जिस तरह फैमिली मालवेसी की कुछ मेंबर्स हैं उनमें एपिकैलिक्स पाया जाता है। तो सेपल्स जितने भी होते हैं फ्लावर्स के उन तमाम को कहा जाता है कैलिक्स। अच्छा, कैलिक्स से एक वर्ल्ड अंदर चले जाएं, ये सबसे आउटसाइड का वर्ल्ड हो गया। अब इनसाइड इसके दूसरा वर्ल्ड शुरू हो जाता है जिनको कहा जाता है करोला। अब करोला जो है ये बेसिकली ये मुश्तमिल होते हैं पेटल्स पर। पेटल्स जो है ये अमूमन शोवी होते हैं, कलरफुल होते हैं। फ्लावर्स के कलर्स, जितने भी खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं उनके बेहतरीन किस्म के कलर्स, येलो, पर्पल, रेड या ब्लू या वाइट कलर्स जितने भी होते हैं वो ये शोवी पार्ट्स की वजह से उस कलर के नज़र आते हैं। तो पेटल्स बेसिकली ये शोई होते हैं, और इनका भी एक फंक्शन होता है कि ये पोलिनेटर्स को अक्सर अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पोलिनेशन। सो तमाम के तमाम जितने भी पेटल्स होते हैं फ्लावर में उनको कंबाइनली कहा जाता है करोला। ठीक है। सो कैलिक्स सेपल्स पर मुश्तमिल होता है और करोला जो है वो पेटल्स पर मुश्तमिल होता है। अब ये समझ ले कि जो सेपल्स हैं और ये जो पेटल्स हैं, या कैलिक्स और करोला, जो इसके जो बड़े टर्म्स है कैलिक्स एंड करोला, इन दोनों को कंबाइनली क्या क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पेरियंथ। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पेरियंथ। अच्छा, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी है कि जब पेरियंथ के पार्ट्स मींस के सेपल्स एंड पेटल्स एक दूसरे से आसानी से डिस्टिंक्ट ना होते हों, डिफ्रेंशिएट ना होते हों, वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हों, तो उस वक्त उनको कहा जाता है टेपल्स। ठीक है, उनको उस वक्त कहा जाता है टेपल्स। सो ये पहले दो वर्ल्ड्स हो गए। पहला वर्ल्ड कैलिक्स जो कि ग्रीन होता है, प्रोटेक्टिव होता है इन नेचर। दूसरा वर्ल्ड वो करोला होता है, शूवी होते हैं इन नेचर, बहुत खूबसूरत कलरफुल होते हैं, और ये पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों को कंबाइनली पेरियंथ कहा जाता है। सो ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ये हमारा कवर हो गया फ्लावर का। अब चलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की तरफ। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे जाने से पहले ये समझ ले कि प्लांट्स के अंदर ग्लैंड्स भी होती है, नेक्टरीज होती है बेसिकली। तो वो नेक्टरीज क्या करते हैं कि वो सर्टन केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो केमिकल्स खुराक बनते हैं या कंजम्पशन का एक जरिया होते हैं पोलिनेटर्स के लिए। पोलिनेटर्स उसी के पीछे आते हैं फ्लावर्स पे कि नेक्टर को कंज्यूम कर लें।
और इसी इसी प्रोसेस के दौरान वो पोलिनेशन का भी काम कर लेते हैं। नाउ जो हमारा थर्ड वर्ल्ड है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उनको कहा जाता है एंड्रोशियम। वंस अगेन एंड्रोशियम जो है ये ब्रॉडर टर्म है, और ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? ये स्टेमन्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। एक स्टेमन जो है वो बेसिकली दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक है फिलामेंट जो कि इसका स्टॉक होता है, और दूसरा है इसका एंथर। अब एंथर जो है उसमें दो लॉक्यूल्स होते हैं या दो तीखे होते हैं, और जिसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और पोलन ग्रेन्स ही वो हिस्से हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कैरियर्स हैं। बेसिकली वो कैरी होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ और फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट, एंड्रोशियम, जो कि स्टेमन्स पर मुश्तमिल होता है। एक स्टेमन दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, उसका फिलामेंट और दूसरा उसका एंथर। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ, जो कि आखिरी वर्ड है फ्लावर्स का, और इसको कहते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम में तमाम के तमाम कार्पल्स शामिल होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी कार्पल्स होते हैं फ्लावर के, उनको कलेक्टिवली गाइनोशियम कहा जाता है। अब एक कार्पल जो है वो तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे लोअर जो उसका पार्ट होता है उसको ओवरी कहते हैं, जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं जो कि बाद में सीड्स में डेवलप होते हैं। ओवरी के बाद एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टाइल कहा जाता है, और स्टाइल के टिप के ऊपर ही वहां पर एक स्ट्रक्चर और बना होता है जिसको कहते हैं स्टिग्मा। अब स्टिग्मा का काम क्या है कि वो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। ठीक है, दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन्स जो आ रहे होते हैं इंसेक्ट्स के थ्रू या फिर एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू, उनको रिसीव करना जो है वो स्टिग्मा का काम है। स्टाइल का जो काम है वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को फैसिलिटेट करना है। तो ये हो गए हमारे पास चार किस्म के वर्ड्स। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी है पिस्टल का। तो एक कार्पल जो है उसको पिस्टल भी कह सकते हैं, लेकिन पिस्टल का वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कार्पल जो है वो जॉइंट टुगेदर हो, वो इकट्ठे एक यूनिट बना रहे हो, दो दो चार चार के यूनिट्स में वो कंबाइन होते हो और वो एक यूनिट बनाते हो, तब हम कहते हैं कि ये एक पिस्टल है। सो एक पिस्टल एक कार्पल भी हो सकता है और कार्पल्स का मजमुआ भी हो सकता है। अच्छा, ये जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स में कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, दूसरा एब्सेंट होता है। तो जब भी ऐसा हो कि एक रिप्रोडक्टिव पार्ट ना हो, तो उस फ्लावर को हम कहते हैं कि ये इम्परफेक्ट है। और जब दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हो, मतलब कि स्टेमन्स और कार्पल्स प्रेजेंट हो, तब हम कहते हैं कि ये परफेक्ट फ्लावर्स हैं या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। जब बाइसेक्सुअल ना हो तो उनको फिर यूनिसेक्सुअल भी कहा जाता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में फिर दो किस्म के हैं, एक स्टेमिनेट फ्लावर्स है और एक पिस्टिलेट फ्लावर्स है। स्टेमिनेट फ्लावर्स वो है जिनमें स्टेमन्स तो मौजूद होते हैं लेकिन उनमें कार्पल्स नहीं होते, और कार्पिलेट फ्लावर्स वो हैं या पिस्टिलेट फ्लावर्स वो हैं जिनमें कार्पल्स तो होते हैं लेकिन स्टेमन्स मौजूद नहीं होते। फ्लावर्स के बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स इनमें कम होते हैं, कुछ इनमें इजाफा होता है या कुछ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर फेरेगेरिया, जिसको हम स्ट्रॉबेरी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी का पौधा अगर आप लें तो उसमें अगर आप देखें तो ये रिसेप्टिकल जो है वो एलोंगेटेड होता है। तो बेसिकली जो फ्रूट हम खा रहे होते हैं और उसका जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज मॉडिफाइड रिसेप्टिकल और टॉरस, और उसके गिर्द जो सीड्स वाले मौजूद होते हैं तो वो छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं। तो लिहाजा ये एक एग्रीगेट किस्म का फ्रूट बनाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ओवरी है उसके अबाव या उसके सराउंडिंग में एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, पर्टिकुलरली इन रोजेसी फैमिली, जिसको हाइपेंथियम कहा जाता है। फ्लावर्स की और भी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस हैं एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में कि उनके मॉडिफिकेशंस क्या क्या हैं। आज के लिए इतना ही। ये एक आसान कॉन्सेप्ट था, अमूमन हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको ये समझ आ जाए फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं और उनके नेम्स क्या क्या हैं, तो आपके लिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से आप आगाज़ कर लेते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी का और फ्लोरल मॉर्फोलॉजी का। स्पेशली फ्लोरल मॉर्फोलॉजी मैंने जिस तरह कहा था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अगर टेक्सोनोमिस्ट बनना है, आपने स्पीशीज डिलिमिटेशन करनी है या क्लासिफिकेशन करनी है, तो उसमें फ्लावर्स का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा है। तो फ्लावर को डायसेक्ट करना, फ्लावर्स को गौर से स्टडी करना, उसके लिए ज़रूरी है कि ये बुनियादी जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको आएँ।
तो वीडियो देखने का शुक्रिया, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।